Please subscribe my channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. संपूर्ण संसार अपने अपने काम का सुमिरन करता है। दुकानदार अपनी दुकान के कारोबार का, किसान अपनी जमीन तथा अपनी खेती का, नौकरी पेशा इंसान अपने काम काज का, माता अपने बच्चों का, मित्र मित्र का और शत्रु शत्रु का सुमिरन करता है। ये नियम है कि जिसका सुमिरन किया जाए उसी का रूप सामने आ जाता है। वास्तव में जिसका सुमिरन उसका ध्यान, ये स्वाभाविक बात है जो हर कोई कर रहा है। सुमिरन द्वारा ये दुनिया मनुष्य के मन, बुद्धि और रोम रोम में समा रही है और मनुष्य दुनिया का रूप बना हुआ है। यही मनुष्य के बारंबार संसार में आने का कारण है। यदि मनुष्य संसार का सुमिरन छोड़कर परमात्मा का सुमिरन और ध्यान करे तो उसकी मुक्ति का उपाय सहज ही बन सकता है। सुमिरन का साधन सुख, चैन और आनंद प्रदान करता है। यह हमको जागृत समाधि में पहुंचा देता है। किसी मंत्र या परमात्मा के किसी नाम का बार बार दोहराना सुमिरन है। इसके द्वारा अंतर में एक अलौकिक सत्ता प्रवेश करती है। परंतु सुमिरन तवज्जो व ध्यान सहित होना चाहिए। सुमिरन करते करते सुमिरन ही रह जाता है और जिसका सुमिरन हो उसका ध्यान स्थापित हो जाता है। यह सुमिरन की गूढ़ अवस्था है। जीव पपीहे की तरह स्वाति बिंदु रूपी अपने जीवन आधार सद्गुरु का ध्यान रखते हुए उसका नाम रटता रहता है। श्वास श्वास उसी की लगन लगी रहती है। रात दिन एक पल के लिए भी उसे न भूले। वही मनुष्य इस जगत में पूर्ण है जिसके हृदय में परमात्मा की याद के अलावा और कुछ न हो। सुमिरन के लिए अंतर्मुखी होना अति आवश्यक है। अंतर्मुखी होने के साधन। अनादिकाल से मनुष्य बाहरमुखी चला आ रहा है। हम सब इंद्रियों द्वारा बाहरमुखी होते हैं। वे इंद्रियां जिनके द्वारा हमारी सूरत विशेष रूप से बाहर जाती है, तीन हैं: जीभ, आंख और कान। जबान से हम संसार के लोगों के साथ बात करते हैं। इस प्रकार संसार का सुमिरन करते हैं और दूसरों में भी संसार का विचार पहुंचाते हैं। इस प्रकार हमारे मन और बुद्धि में संसार के विचार पहुंचते रहते हैं। आंखों के द्वारा हम संसार के पदार्थों को देखते हैं और उनके रूप हमारे अंदर बसते रहते हैं तथा कानों द्वारा संसार का वृत्तांत या जिक्र सुन सुनकर हम उसी का रूप बन जाते हैं। केवल आंखों के द्वारा बाहर के 83% संस्कार हमारे अंदर आकर जम जाते हैं। 14% कानों के द्वारा और बाकी 3% अन्य इंद्रियों द्वारा। यदि इन इंद्रियों के ख्याल का बाहर जाना रुक जाए और बाहर से संस्कारों का ग्रहण होना बंद हो जाए तो हम अंतर्मुखी होकर सच के भेद के ज्ञाता हो सकते हैं। इसीलिए सब संतों ने इस पर बंद या रोक लगाने की शिक्षा दी है। जबान के बोलने की शक्ति पर सुमिरन का, आंखों की देखने की शक्ति पर ध्यान का और कानों की श्रवण शक्ति पर आंतरिक शब्द की ध्वनि का बंद लगाना चाहिए। इन तीनों साधनों की बड़ी जरूरत है। जब हम अपनी वृत्ति या ख्याल को अंतर्मुख करना चाहते हैं तो रह रहकर जो याद हमें आती है वो दुनिया की याद है जो हमारे अंदर इंद्रियों द्वारा प्रवेश करती है। घर बार, दोस्त, शत्रु जिनकी शक्लें हम देखते हैं हमारे सामने आ जाती हैं और बार बार उनकी याद हमें अंतर्मुख होने से रोकती है। अतः परमार्थी के लिए सबसे पहली सीढ़ी इन विघ्नों को दूर करना है। जो संस्कार हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे चित्त पर जमा हो जाते हैं और जो बैठे बिठाए
अनायास ही हमारे अंदर अपने आप उठते रहते हैं। उनको दूर करना दूसरी सीढ़ी है। इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ जाने पर ही अभ्यासी को अंतर्मुक्तता प्राप्त होती है। इसीलिए ये जरूरी है कि सुमिरन को सुमिरन द्वारा ही काटा जाए। जिस प्रकार पानी से मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, संसार के स्मरण को परमात्मा का स्मरण और संसार के ध्यान को परमात्मा के ध्यान, जो सद्गुरु में भी प्रकट है, द्वारा दूर किया जाए। इस निरंतर याद से चित्त या अंतर्मन में परमात्मा या परमात्मा के रूप सद्गुरु के सुमरन और ध्यान के संस्कार एकत्रित हो जाते हैं। और जहां पहले दुनिया की तरंगे उठती थीं, वहां उनके स्थान पर अपने आप परमात्मा या सद्गुरु का सुमिरन और ध्यान शुरू हो जाता है। जीव अन्य नामों और रूपों को भूलने लगता है। इससे मन की बहुत सी चंचलता दूर हो जाती है तथा कुछ एकाग्रता प्राप्त होती है। इसके बाद मन की रही सही भटकने की आदत आंतरिक शब्द की धुन को सुनकर, जो हर मनुष्य में निरंतर हो रही है, दूर हो जाती है तथा पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। ये धुन सबके अंदर है, जो बाहर मुखी होने के कारण हर किसी को सुनाई नहीं देती। ये रूहानी आवाज या ध्वनि है, जो इस शरीर में आत्मा के केंद्र पर सुनी जाती है। इस धुन में प्रबल आंतरिक आकर्षण है और जिसके द्वारा आत्मा उसमें मगन होकर स्थिर हो जाती है और इसके आश्रय वो उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां ये धुन उठती है और जो सृष्टि का आदि है। जब मनुष्य इस एकाग्रता के साथ शब्द धुन का रसदायक आनंद लेता है, तो उसका ध्यान बाहर मुखी पदार्थों की ओर से खुद ही उठ जाता है। दुनिया की मान बढ़ाई के आडंबर और विद्या बुद्धि की चतुराई हमारी आत्मा के फैलाव का कारण बनते हैं तथा मन की एकाग्रता में बाधा डालते हैं। इसके कारण हमारे लिए अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख एकत्रित करना कठिन है। पढ़ना लिखना और सांसारिक चतुराई सरल है, पर मन को वश में करके सूरत को समेटकर गगन पर चढ़ना कठिन है। अक्ल की आंखों से मालिक का दीदार नहीं हो सकता, केवल आत्मा को ही मालिक का अनुभव होता है। जब मन की वृत्तियां फैली हुई हैं, यह अनुभव असंभव है। यदि मन इंद्रियों को वश में करके रखा जाए तो अंतर आत्मा में मालिक का प्रकाश हो जाता है। जब सुमिरन द्वारा एकाग्रता हो जाती है तो परमार्थ की दूसरी पौड़ी ध्यान की आ जाती है और ध्यान में धुन प्रकट हो जाती है। ये तीन साधन हैं, सुमिरन, ध्यान और धुन, जो संत सच्ची अंतर्मुक्तता की प्राप्ति के लिए बताते हैं। प्राणायाम तथा अन्य साधन जिनका एकाग्रता की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, बनावटी हैं, पर ये संतों के साधन स्वाभाविक व सरल हैं। इनको बच्चा, बूढ़ा या जवान कोई भी कर सकता है। इनके अभ्यास के लिए कोई कष्ट नहीं उठाने पड़ते। अष्टांग योग आदि भी कठिन है, जिनको गृहस्थी वाले लोग नहीं कर सकते, परंतु वो पूर्ण युक्ति है जिसके अभ्यास द्वारा हकीकत का भेद अवश्य ही प्रकट हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, चश्म बंदो गोश बंदो लब बबंद, गर न बीनी सिर्र हक बरमन बरबंद। अर्थात तू आंखें बंद कर ले, तू कान और मुख बंद कर ले। अगर ऐसा करने से तुझ पर रब का भेद न खुले तो तू मुझ पर हंस सकता है। सुमिरन के साधन कई लोग माला या तस्वीर के द्वारा जाप करते हैं। इसमें ध्यान दो ओर जाता है, एक मनकों को फेरने में और दूसरे मेरु तक पहुंचकर माला को उलटने में। इसके द्वारा पूर्ण एकाग्रता नहीं हो पाती। माला फेरते हुए ध्यान माला पर ही रहता है
और मन दौड़ता फिरता है। मन की माला सच्ची है। कई लोग जीभ द्वारा जप करते हैं। ये करते हुए भी साथ में ध्यान लगा रहता है। कुछ लाभ होता है, पर इससे भी आदत पड़ जाने पर माला की तरह जबान मुख में फिरती रहती है और मन बाहर भटकता रहता है। माला फेरने से मन तो खुश हो जाता है, पर सच्चा लाभ नहीं मिलता। यदि हम माला फेरते रहें तो सूरत सिमटकर अंदर किस प्रकार जा सकती है, और अगर सूरत अंदर जाती है तो हमारे हाथ माला नहीं फेर सकते। यदि आत्मा सिमटकर अंदर नहीं गई तो कुछ भी नहीं मिला। मन की माला बनाओ। काठ की माला की जरूरत नहीं है। यदि मन की माला फेरी जाए तो अंदर का पर्दा खुल जाता है और अंतर में प्रकाश हो जाता है। इसीलिए हाथ की माला को छोड़कर मन की माला फेरनी चाहिए। मन की माला फेरने से हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे तथा शरीर की कुल चेतना एकत्रित होकर आंखों के पीछे आ जाएगी। आत्मा आंतरिक मंडलों में प्रवेश करेगी और तब अंदर में प्रकाश हो जाएगा। ये बात कतई सच है कि जिसका सुमिरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे और लौटकर वहीं आना पड़ेगा जहां आसा तहां बासा। यदि अंश अपने अंशी कुल का जो चेतनता का भंडार है सुमिरन करे तो वो अपने कुल में जाग उठे और जागृति में सदा की स्थिरता पैदा हो जाए। मुसलमान फकीर जिक्र यानी सुमिरन की 5 किस्में बताते हैं। पहली लासानी, जो जबान से की जाए। दूसरी कल्बी, जो केवल दिल द्वारा की जाती है। ये प्राणायाम द्वारा दिल पर जोर देकर की जाती है। इसको कलमाए तरीकत भी कहते हैं। तीसरी रूही, जो तवज्जो को तीसरे दिल पर एकत्रित करके किया जाता है। इसको कलमाए मार्फत या जवरूत भी कहा जाता है। चौथी है सिर्री, अंतर्मुख भेद को पाने वाला, जिसको कलमाए हकीकत या लाहूत भी कहते हैं। इसमें साधक स्वयं सुमिरन का रूप हो जाता है। और पांचवी है खफी, मालिक में लीन कर देने वाला, जिसको लाहूत भी कहा जाता है। इसमें साधक जिसका सुमिरन करता है उसी का रूप हो जाता है। ये फनादर फना यानी अविनाशी अवस्था का मकाम है। मालिक की याद एक अलौकिक मद भरा रस है, जिसको पाकर उसके रसिक एक पल के लिए भी मालिक का वियोग नहीं सह सकते। जिस प्रकार हंस सरोवर के बिना नहीं रह सकते, यदि मनुष्य उस मालिक का चिंतन करता है तो वो उसकी महान चेतना में भी जी उठता है। पर यह गति स्वयं मालिक की कृपा या मेहर से ही प्राप्त होती है। लोग संसार का काम हाथ पैरों से करते हैं, मन खाली रहता है। हाथों पैरों से संसार के काम किए जाएं और मन से मालिक का सुमिरन करते रहो। यदि यह अभ्यास हो जाए तो घड़ी की सुइयों की तरह हर समय सोते जागते सुमिरन चलता रहता है। सुमिरन मालिक में मिलने का एक अनमोल साधन है। मालिक की अपार दया और पूरे भाग्य हों तो ही जीवन सुमिरन में लगता है। अनेक तप और पूजा भी हरि के सुमिरन के बराबर नहीं। यदि मनुष्य चिंता से बड़ा आतुर हो, देह में कोई रोग हो, पारिवारिक परेशानी हो, या कभी गम या कभी खुशी के झोंके खा रहा हो, कहीं भी चैन न मिलता हो, पर यदि वो मालिक का सुमिरन करता हो तो उसका मन शीतल हो जाता है। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि जो लोग खुदा का जिक्र यानी सुमिरन करने बैठते हैं, उनको फरिश्ते चारों ओर से घेर लेते हैं और खुदा की रहमत उन्हें छिपा लेती है। उन पर चैन और आराम उतरता है और खुदा भी उनका जिक्र करता है। हदीस में आया है कि जो शख्स ये इरादा करे कि मैं खुदा के पास बैठूं, तो उसे चाहिए कि वो सूफियों के पास बैठे, क्योंकि वहां
खुदा के जिक्र के सिवाय और कुछ नहीं रहता। हदीस में यह भी कहा गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस बंदे के साथ हूं जो मुझे याद करता है। मैं शख्स का हमनशीं पास बैठने वाला हूं जो मुझे याद करता है, और मैं उसका उनीस हूं यानी प्रेम करने वाला हूं जो मुझे उन्स करता है।